अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी की होल पावर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, दिस सम ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 0। ठीक है, देन a अपॉन बी इक्वल्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये आपका बाइनोमियल है। ठीक है, इसका फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का सम क्या है? 0 है। तो आप इसका फिफ्थ टर्म फाइंड कीजिए पहले और सिक्स टर्म फाइंड कीजिए। जब आ जाए तो दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करके 0 को इक्वल कीजिए। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप पहले जनरल टर्म लिख लीजिए। TR+1 फार्मूला क्या है इसका? जनरल टर्म क्या आएगा? इसका जनरल टर्म आएगा NCR ए पावर n माइनस आर माइनस बी की पावर r। ठीक है, r के पोजीशन पर आप यहाँ पर 4 रखेंगे तो आपको T5 मिलेगा। तो यहाँ ठीक है, तो जब यहाँ 4 रखेंगे r के पोजीशन तो यहाँ भी 4 रखेंगे। जब यहाँ 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, और जब r के पोजीशन 5 रखेंगे तो ये T6 बनेगा, और T6 के अकॉर्डिंग यहाँ जब आप 5 रखेंगे तो ये बन जाएगा। यानी कि इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। ठीक, अब इन दोनों का रिजल्ट क्या है? 0 है। ऐसा क्वेश्चन बोला है, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का रिजल्ट 0 है। तो यहाँ से ए और बी आपको फाइंड करके ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है किसके इक्वल आएगा? तो देखो, ये NC4 ए पावर n माइनस 4 है। ठीक है, यहाँ माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस में ही रहेगी। यहाँ ऑड है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, n-4 है, n-5 है। ओके, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ठीक है, अब n-4 को आप लिख सकते हो n-5+1। ठीक है, और ऐसे यहाँ जो b पावर 4 है इसको ऐसे रहने तो b पावर 5 को लिख सकते हो b पावर 4+1, यानी 5 को 4+1 लिख सकते हो। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको देखो, लिख सकते हो e पावर n-5 यहाँ इंटू 1 e। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, b पावर 4 इंटू बी। ओके, अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा। जो कॉमन निकलेगा कॉमन कर लीजिए। कॉमन क्या होगा? ए पावर n-5 बी पावर 4 कॉमन कर लीजिए। बचेगा क्या यहाँ पर? NC4 इंटू ए, और यहाँ पर NC5 इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, ये चीज़ 0 नहीं होगी, ये चीज़ 0 होगी। ठीक है, अब ये चीज़ 0 होगी तो ये दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगी जब ये चीज़ 0 होगी तो। ठीक है, अब देखो यहाँ से NC5 अपान NC4 बी को इधर लाएंगे ए अपान बी। इसका रिजल्ट हमने आपको बताया था, एक फार्मूला है, उस फार्मूले से यहाँ जो देखो n-4 कैसे करते हैं, यहाँ n है, यहाँ 4 है, यहाँ n है, यहाँ 5 है, उस फार्मूले से बता रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप जब भी लगाएंगे तुरंत आंसर आएगा। तो यहाँ से एक अधिक यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें से पहले इसको सब्ट्रैक्ट करा लो, यहाँ लिख लो, और जो यहाँ है उसको यहाँ लिख लो, यही आंसर है। तो ये आंसर देखो क्या है, कौन सा है आपका? ये आपका है n-4 अपान 5। n-4 अपान 5 कहाँ पर है? ये आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, द कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कॉन्जुगेट टर्म्स। ठीक है, 1 + x पावर n+5 आर इन द रेशियो। अब 3 कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशियो ये दिया गया है, तो n किसके इक्वल होगा? ठीक है, बड़ा लेंदी क्वेश्चन होते हैं इसके, लेकिन हम फार्मूले के हिसाब से कुछ फार्मूला बताएंगे, उसको आप याद रखेंगे तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, तो बेटा जी कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो आप इस जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका आप 3 कॉन्जुगेट कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, तो जनरल टर्म की हेल्प से लिखा जाएगा। तो अगर इसके जनरल टर्म के हिसाब से कोफिशिएंट पूछा जाए तो इसका आएगा n+5 CR। ठीक, उसके जस्ट एक पहले वाला आएगा n+5 CR-1,
और इसके जस्ट आगे वाला आएगा n+5 CR+1। इनका रेशियो कितना है 5:10⁴। ठीक है, अब इसमें पहले हम इन दोनों को एक साथ लेंगे और फिर इन दोनों को इधर से लेंगे, इसको दोनों को लेंगे। अच्छा देखो ये ऐसे आ गया। ठीक, यहाँ पर अभी जैसे ये फार्मूला यहाँ पर लगाए थे वही फार्मूला यहाँ फिर लगाएंगे। ठीक है, तो देखो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है n+5 यहाँ r-1 यहाँ r। ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पर ये कम है ये ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो ज़्यादा है इसको पहले लिख लेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो n+5 - r+1 यहाँ लिख लेंगे, ये 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए। पहले तो इसको देखो यहाँ से 5 है, यहाँ 1 है, ये 6 हो जाएगा, n+6 r1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, एक रिलेशन आ गया 3r = n+6। ठीक, ये एक रिलेशन आ गया, किससे आया, इन दोनों से और इन दोनों से। अब आप इससे और इससे काम करेंगे। ठीक है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो यहाँ पर देखो लिखे हैं। और फिर यहाँ पर वही कंडीशन देखो, इस बार क्या है, इस बार r+1, ये यहाँ n+5 यहाँ n+5 है, यहाँ r है यहाँ r+1 है, ये ज़्यादा है ये कम है, ये ज़्यादा है। ठीक, इसलिए यहाँ पर लिख लियो। अब इसमें से इसको क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट करा लो, ये आपका रेशियो आ जाएगा 5:7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए और फिर आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा 12r = 5n+18। इसको 3r में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारा एक जो रिलेशन मिला है वो 3r में है, 3r = n+6। तो इसको 3r में कन्वर्ट कर लो। अब यह कन्वर्ट कर लो, 12r को 4 टाइम्स 3r लिख सकते हो। ठीक है, अब 3r यहाँ से रखो, यहाँ से n+6 रख दो। जब यहाँ से n+6 रख दोगे आप तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर केवल r नहीं है, केवल n है, तो एक इक्वेशन है। ठीक है, इनकी वैल्यू 6 आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि r जो है वो 2 से ग्रेटर है या इक्वल है बट लेस देन r = 3। ठीक है, ये जो है इसको पढ़ते हैं NCR। ठीक है, NCR को लिखने का एक तरीका ये भी है। ओके, और फिर 2 टाइम्स NCR-1। तो जो चीज़ यहाँ लिखा गया है उसी चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो आप जानते रहें आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखा पाएंगे तो समझ लीजिए कुछ नहीं, वो NCR है। ठीक है, तो ये n है फिर CR। ठीक, ये 2 टाइम्स NCR-1 प्लस NCR-2। तो इसका ये किसके इक्वल आएगा उसको देखना है, A B C D किसके इक्वल आएगा। तो ये जो 2 बार है ना, इसको आप ऐसे लिख लो। अभी 3 टर्म है तो इसको आप लिख सकते हो NCR-1 प्लस NCR-1। ठीक है, तो एक को इसके साथ रख दो, एक को इसके साथ रख दो, तो ये चीज़ बन गया। ठीक, अब देखो ये थ्योरम 6 है आपके बुक में, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में। NCR-1 दोनों सेम हैं, यहाँ r है यहाँ r-1 है। ठीक है, यहाँ एक कम है ये एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा ही है, दोनों सेम है। तो अब क्या होगा कि अगले टर्म में ये n+1 बन जाएगा। अब यहाँ से लिखा जाएगा, ऐसे इसके साथ भी होगा। तो यह क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। अब इसमें से कौन अधिक है, r-1 अधिक है, तो यहाँ लिख लिया जाएगा। तो ये दोनों मिलके ये बन गए और ये दोनों मिलके ये बन गए। अब यही तरीका यहाँ फिर से लग जाएगा, n+1 सेम है, n+1 यहाँ सेम है। ठीक, जो यहाँ है वही यहाँ है, यहाँ से ये एक अधिक है, तो इसका मतलब अब रिजल्ट जो लिखा जाएगा n+1 से एक बढ़ा कर लिखा जाएगा। देखो n+1 + 1, इन दोनों में कौन अधिक, r अधिक, यहाँ लिख लिया जाएगा। ये बन गया n+2 CR। इस बात को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से n+2 R। तो n+2 R कहाँ है, ये D वाला। ठीक है, ये आपका सही हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर, इफ n इज द नंबर ऑफ irrational terms, okay, in the expansion of, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 फिर से सुनो आप। इफ़ n इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 पावर 1/4 प्लस 5 की पावर 1/8 होल पावर 60, ठीक है, देन n-1 इज डिविजिबल बाई, किस नंबर से डिविजिबल होगा n-1, ठीक है। n क्या है, n आपका इरेशनल टर्म है इसके एक्सपेंशन में, तो यानी कि कितने इरेशनल टर्म हैं आपका उद्देश्य है ये पता करना। जब ये चीज़ पता चल जाएगा तो आपको n-1 पता चल जाएगा। जब ये n-1 पता चल जाएगा तो किससे डिविजिबल होगा ये भी पता चल जाएगा, ठीक। तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो 61 टर्म आएंगे, ठीक है। सारे टर्म लिखना तो आसान तो है नहीं, तो इसलिए क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। कैसे ऑब्जर्वेशन करोगे, सुनो उसको। चलो इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करके दिखाते हैं। जब इसको एक्सपेंड करेंगे T1 T2 T3 से T61 टर्म आएंगे, ठीक है। इसका जनरल टर्म जो होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, 60 CR, फर्स्ट क्वांटिटी की पावर 60 माइनस R, सेकेंड क्वांटिटी की पावर R, ठीक। R की वैल्यू आपकी 0 से चलेगी 60 तक जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप 60 रखेंगे तो लास्ट टर्म आ जाएंगे। तो सारा पहले हम 0 को रखते हैं, इसमें 0 को रखेंगे तो ये पा जाएंगे, ठीक है। T1 मिल जाएगा फिर आप 1 को रखेंगे तो T2 पा जाएंगे, ठीक है। T2 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये T2 हो जाएगा, T2 का आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 2 रखने पर T3 मिल जाएगा, 3 रखने पर T4 मिलेगा, ऐसे आप रखते जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो जैसे T1 जो है, अगर इस देखो बेटा जी, ये इसका नंबर तो ये तो सदैव आपका क्या आएगा, रेशनल आएगा, ठीक है। ये भी तो हो गया रेशनल, ठीक। अभी यहाँ पर ये देखो क्या होगा, 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15 आएगा, तो ये भी एक रेशनल होगा। पूरा क्वांटिटी आपका T1 क्या हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है। अब T2 पर आ जाओ। T2 में देखो ये तो आपके रेशनल है, ठीक है। ये भी क्या है, देखो अगर इसको आपस यहाँ पर लाओगे तो 59/4 ये तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा, तो ये आपका इरेशनल में काउंटिंग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन जाएगी कि आपका ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये आप करोगे। देखो जैसे ये 1/4 बन जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे तो नहीं होगा, ये भी इरेशनल में ही काउंटिंग होगी, ठीक। ऐसे ही देखो, या ऐसे आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, जैसे देखो LCM ऑफ 4 and 8, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1/4 है, यहाँ पर 1/8 है। देखो 1/4 है, 1/8 है, इसका LCM क्या आएगा, 4 और 8 का LCM क्या आएगा, तो आप कहोगे 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 8 आ रहा है, अगर इस प्रकार से आएगा तभी जाकर आपका रेशनल बनेगा, ठीक है। मतलब ऑन ऑब्जर्वेशन R की वैल्यू 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, यहाँ इन सब पर क्या होगा, आपको रेशनल मिलेगा, ठीक है। आपको रेशनल मिलेगा, जैसे यहाँ 0 रखने पर आपको क्या मिला, रेशनल मिला, ठीक है। तो कितने रेशनल मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। यहाँ पर देख लो, या इंडेक्स कैसा कैसा रखा है, 60, 0, 52, 8, 44, 16, इस तरीके से। जब R की वैल्यू 0 रखोगे तो इस तरीके से आपका इंडेक्स आएगा, ठीक है। तो जो टोटल रेशनल टर्म कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। अब आपको पता क्या करना है, इरेशनल, क्योंकि रेशनल की काउंटिंग कम है, इरेशनल की काउंटिंग ज़्यादा है, तुम देख रहे हो। देखो T1 रेशनल मिला, T2 इरेशनल, T3 इरेशनल, T4 इरेशनल। इरेशनल की काउंटिंग ज़्यादा है तो हम इरेशनल को काउंट नहीं करेंगे, रेशनल को काउंट करेंगे। तो रेशनल कितने मिले हमको, रेशनल हमको केवल 8 मिले हैं, ठीक है। अब टोटल कितने हैं बेटा जी टर्म, टोटल हमारे पास 61 टर्म हैं, तो ठीक है। तो अब हम इरेशनल टर्म फाइंड कर सकते हैं। टोटल टर्म से रेशनल टर्म को सब्ट्रैक्ट करा दो, तो 61 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करा दो तो 53, ठीक है। 53 आपके क्या हो गए, इरेशनल हो गए। तो कहने का मतलब अब आप यहाँ पर
एन की वैल्यू 53 रखोगे तो n-1 आपको कितना मिल जाएगा, n-1 आपको 52 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका 52 किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप देख लो, देखो 26 से हो जाएगा, है ना, 26 26 दूना 52। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उसको आपको याद रखना है। जैसे कि सम के फॉर्म में फंक्शन है, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर सिग्मा के अंदर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कांस्टेंट है प्लस फंक्शन है तो सिग्मा जो होगा कांस्टेंट पर भी लगेगा और फंक्शन पर भी लगेगा। अब जैसे यहाँ पर एक है क्वेश्चन 5 है, इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो 1 टाइम्स NC1, 2 टाइम्स NC2, 3 टाइम्स NC3 एंड सो ऑन n टाइम्स NCn। तो इसको जब इवेलुएट करोगे तो n टाइम्स 2 पावर n-1 आएगा। कैसे आएगा उसको अभी हम करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो जो ये आपको लिखा गया है ना, इसको पहले आप सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिग्मा फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए इसका पहले जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 2, तीसरा टर्म 3। तो ऐसे आर है तो टर्म जो होगा आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ आर है तो यहाँ आर हो जाएगा। सब में एन 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 है तो यहाँ एन हो जाएगा। तो यानी जनरल टर्म आपका आ जाएगा आर टाइम्स NCr। ठीक है, सिग्मा लग जाएगा आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ओके, अच्छा अब सुनो आप, यहाँ पर ये आर टाइम्स NCr, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिखा है r इंटू NCr है, तो ये इक्वल होता है n इंटू n-1 Cr-1। ठीक है, जो चीज़ यहाँ हो वही चीज़ यहाँ हो, तो क्या होता है कि ये जो n है यहाँ लिख लिया जाता है, इसमें एक कम कर दिया जाता है, यहाँ पर भी एक कम कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 5, तो इस 5 को यहाँ लिख लेंगे, इसमें एक कम कर देंगे, इसमें भी एक कम कर देंगे, दोनों का आंसर सेम होगा, आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट से ये चीज़ ये लिखी गई। ओके, अब यहाँ पर r वेरिएबल है, n जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा। जब ये बाहर आ गया तो अब r की वैल्यू देखो बेटा जी, यहाँ पर r-1 है, यहाँ पर n-1 है, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से 1 रखने, ये 0 से स्टार्ट होगा, n-1 तक जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि ये फार्मूला है 2 पावर n-, यहाँ जो क्वांटिटी रहेगी वही 2 की पावर लिखी जाती है। ठीक है, ये देखो फार्मूला मैं आपसे कहा कि आप याद रखें। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने दिखाया था 2 पावर n। ओके, जितने बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम होते हैं अगर 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे देखो ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका C0 आएगा, 2 रखोगे तो C1 आएगा। ठीक है, 2 रखने पे 2 रखोगे तो C1 आएगा, फिर 3 रखोगे तो C2 आएगा, 4 रखोगे तो C3 आएगा, n रखोगे तो n-1 आएगा। ठीक, इस बात को आप लिखते हो 2 पावर n, साथ में n यहाँ है इसलिए n यहाँ आया है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2 पावर n-1। ओके, तो n टाइम्स 2 पावर n-1, इसका आंसर होगा n टाइम्स 2 की पावर n-1। ओके, ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है।